अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ हो रही है बारिश। और ये देखिए मौसम कैसा हुआ है, बहुत अच्छा सा मौसम हुआ है। और मेरा बेटा चला गया था स्कूल और अभी बज रहे थे सुबह के 8। और वो मेरा बेटा चला गया था स्कूल, उसको मैं भेज दी थी। और ये मैं चढ़ा दी थी बंधा गोभी आलू टमाटर की सब्जी। और ये पानी सोख कर लेगा इसीलिए मैं इंडक्शन पे चढ़ा दी थी। और ये साथ साथ में चावल भी चढ़ा दूंगी। और ये मेरा हस्बैंड का नाश्ता गाजर का हलवा था और वही बंधा गोभी का सब्जी और रोटी दे दूंगी उसको। और ये मैं साथ साथ कुकर भी खाली कर लूँगी। और दूध लेकर आया था दूध वाला, तो मैं दूध भी गर्म कर दी थी। और आज मैं किचन का डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि शुभरात में अब बस 2 ही दिन बचे हैं। क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब आज भी है, बहुत तंग भी कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरा काम करते करते 2 बज जाएगा किचन साफ़ करते करते। और आज मैं जितना भी डब्बा है उसको भी धुल लूँगी क्योंकि जब मेरा राशन आता है तो कोई भी डब्बा अगर खाली होता है तो मैं धो के ही उसमें रखती हूँ कोई भी सामान। इसीलिए मेरा अंदर में तो गंदा नहीं था, बस बाहर में ही जो गंदा था क्योंकि खाना बनता है जो चिपचिप तेल वगैरह उड़ती है। देखिए मेरा डब्बा साफ़ ही है फिर भी मैं उसको साबुन से धो लूँगी, उसको ब्रश से अच्छा से ऊपर से ही। और उसको मैं सुखाकर फिर अपनी जगह पे रख दूँगी। सारे डब्बों को ऐसे ही मैं ऊपर से ही धो लूँगी, जो खाली था उसको मैं खाली करके धोई थी। अभी मैं पूरा किचन को सर्फ़ से धोऊँगी, मतलब मल के फिर गीले कपड़े से उसको साफ़ करूँगी। और जो वो रेक है मेरा डब्बा रखने के लिए, उसमें पूरा ऑयल ऑयल हो गया था, मतलब जो उड़ता है ये, मतलब खाना बनाने के समय ऑयल सब चिपक जाता है। ऐसे तो मैं वॉल में मतलब डेली मैं मार देती हूँ, एक कपड़ा पोंछ लेती हूँ। अब मैं सारा ऐसे ही डब्बा धो लूँगी। फिर एक बार जाऊँगी बाबू को देखूँगी, वो रोती थी, बार बार उसको मैं कार्टून लगा के चली आ रही थी, वो रो रो के फिर चली आ रही थी और इतना रो रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत आज परेशान हो गए थे। अल्लाह का शुक्र था पहले ही घर साफ़ कर लिए थे। और अभी किचन साफ़ करते करते ही तो 1 बज जाएगा। और मैं सारे डब्बों को धो के बाहर चौकी पे रखी थी। और ये मैं सर्फ से अभी रेक को मल लूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है। इसको मैं पूरा अभी पानी से 2-3 बार पोंछूँगी। पूरा किचन में धो ही देती वॉल, बट वहाँ पर बोर्ड भी है ना इलेक्ट्रिक का, इसीलिए इसका पापा बोले नहीं पानी धोना मत, सिर्फ पोंछ दो। और इसका पापा तो गुस्सा हो रहे थे कि एक ही दिन इतना काम क्या है। बाबू भी तंग कर रही थी, नहीं जा रही थी उनके पास, बहुत मुश्किल से उसको मैं चौकी पे बिठा बिठा के आ रही थी। और ये मैं पूरा पोंछ लूँगी। ये कुछ मिनट का क्लिप आप लोग को लगता है इतना छोटा सा ही तो काम है, मगर इसको करने में मतलब 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है इंसान को। देखने में लग रहा है कि ये तो बस पोछा मार रही है, मगर बहुत लेट लगता है। 2 बज गया था काम करते करते। इसका पापा बोले मत, आज मैं पोछा भी नहीं लगाई थी क्योंकि आज दिन था थर्सडे और कल जुम्मा है, तो जुम्मा को ही डायरेक्ट पोछा लगा लूँगी। किचन में पोछा लगा ली थी प्लस और फर्श पे भी ज़मीन पर भी किचन का सिर्फ लगाई थी पोछा। और बाहर और मेरा भगना भी बहुत बुला रहे थे वो गांव पे शुभरात करने के लिए, पर यहाँ पर भी नया नया घर है क्योंकि ये घर बनाया हुआ 5 महीना ही हो रहा है, 5-6 महीना ऐसा ही हो रहा है। अगला साल ये टूट रहा था, इसीलिए बहुत अफसोस कर रही थी कि मैं अच्छा से इबादत नहीं कर पाई थी अगला साल।
और इस साल मैं अल्लाह ताला से वादा की हूँ कि मैं अच्छा से इबादत करूँगी रमज़ान में और शब बारात में। रमज़ान की तो इतनी खुशी है, अल्लाह ताला अच्छे से बस रमज़ान में तिलावत हो सके, अल्लाह से दुआ है दिल से, अच्छे से रोज़ा रख सके, अच्छे से नमाज़ पढ़ सके, तिलावत कर सके। बस अल्लाह ताला से वादा है, सच्ची नीयत से करेंगे। बहुत खुशी है, रमज़ान का बहुत इंतज़ार है। और देखिए पता नहीं जा सकें कि नहीं जा सकेंगे। इसका पापा तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बाबू का एग्ज़ाम भी है, उसकी तैयारी भी करवाना पड़ रहा है। और यहाँ नया नया घर है, मैं कुरान खानी करवाई थी पर नया नया घर है और बन रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। अपना घर भी गुलजार रहना चाहिए, कोई भी नमाज़ कुरान करने के लिए रहना चाहिए, इबादत करने के लिए, क्योंकि रोज़ी रोटी तो यहीं पर है ना। इसीलिए हर पर्व में मैं जाती हूँ। 2-3 साल से बस यही शब बारात में मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी नमाज़ कुरान करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके पर्व में। पर्व त्यौहार में घर बंद रहना अच्छी बात नहीं है। मैं बोल दूँगी उसको कि मैं अंदीना चली जाऊँगी राज, पर अभी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी है। हम तो यहाँ 12 महीना रहते हैं और पर्व में नहीं रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तिलावत करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर भी, क्योंकि अकेले ही रहते हैं पर हमको बहुत अच्छा लगता है माशाअल्लाह। रात भर हम अकेला जागते हैं, तिलावत करते हैं। और मेरी सासू माँ भी बोली कि नहीं यहीं पर रहो क्योंकि यहाँ दुकान है, यहाँ पर ज़रूरी है नमाज़ किताब करना, दुआ करना। यहाँ भी फ़रिश्ता लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है। अगर वो बोलती कि नहीं आना है तो आना है तो मैं ज़रूर जाती। ऐसा नहीं है उनका बात मैं काटती, मैं ज़रूर जाती कि वो उनका भी कहना सही है कि यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं ईद बकरीद में तो चली जाती हूँ, मगर ये थोड़ा-सा अलग त्योहार है। आदमी तिलावत करता है, कोई तो होना चाहिए रोशनी देने के लिए घर पे। घर बंद रहे, अंधेरा रहे तो अच्छी बात नहीं है। और ये देखिए बातों-बातों में मेरी किचन हो गई साफ़। देखिए माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। और मेरा सबसे फ़ेवरेट जगह है किचन, क्योंकि मुझे खाना भी पसंद है और बनाना भी पसंद है और खिलाना भी पसंद है। अच्छे-अच्छे खाना, कभी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत मतलब गले अखड़ता है कि मैं काश ससुराल वालों को भी बना बना के खिलाती। मैं जितना खाना पसंद करती हूँ उससे भी ज़्यादा मैं खिलाना पसंद करती हूँ। मैं अच्छा-अच्छा बनाती हूँ तो लगता है कि काश कोई रहता तो मैं उसको खिलाती। इसीलिए और मेरा फ़ेवरेट जगह है किचन। आई होप सभी महिला का किचन होगा फ़ेवरेट, पर मेरा रूम से भी ज़्यादा हमको अच्छा लगता है मेरा किचन में। इसीलिए मैं थोड़ा-सा किचन में अच्छा से बनाई हूँ। मेरे लिए तो मेरा किचन ड्रीम किचन है और इसी में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले देखते तो आप क्या ही बोलते, पहले का किचन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी अल्लाह का शुक्र था। और इसमें भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किसी को ये भी नसीब नहीं होता, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो इतना हो पाया। हम तो कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि इतना सा हो पाएगा। ये तो अल्लाह का सब मेहरबानी है, जिसको जो नसीब में होता है वो होकर ही रहता है। और हमको लगता है कि ये मैं जो जी रही हूँ ज़िंदगी, ये तो मेरा बेटी का ही दिया हुआ है। मैं फिर कभी बताऊंगी मेरा कहानी मेरे बेटी के लेके। इतना मैं अपना बेटी बेटी क्यों करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा कहानी है। मेरी बेटी इतना ख़ास क्यों है हम लोग को लाइफ में, वो हमारे लिए सही में एक परी है। और उसका ही नसीब से, और सब कोई तो अपना नसीब से खाता है, पर वो हमारे लिए बहुत लकी है, बहुत लकी माशाल्लाह। और ये बातों-बातों में मैं आ गई थी झाड़ू भी लगा के, और इसके पापा आए थे छत से पानी, क्योंकि पानी जो पड़ा था छत पूरा भर गया था, क्योंकि उसका जो जाली होता है उसमें कूड़ा फंस गया था। क्योंकि यहाँ बंदर बहुत होते हैं, वही लेटरिन की थी शायद, बंदर का ही था। वो साफ करके वो मुँह हाथ धो के वो जा रहे थे तो हंस रहे थे, धीरे धीरे से वो चप्पल पहन के निकल गए थे। क्योंकि मैं देखती तो बोलती चप्पल पहन के क्यों जा रहे हैं, इसीलिए। और ये आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए, और ये मैं धो लूँगी बर्तन बातों बातों में। ये तो सुबह का ही बर्तन है, दोपहर का बर्तन था। और मैं नहा ली थी जल्दबाजी में, नहा वहा के, और मैं बाबू को सुला दी थी। वो बहुत रो रही थी सोने के लिए, इसको मैं सुला दी थी। और ये हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था, आज लेट हो गया हम लोग को खाने में, 2:30 बज गया था खाने में। मेरा बेटा आ गया, फ्रेश व्रेश हो गया था मुँह हाथ धो के, और मैं उसको खाने में
वो रोज़ हमसे ही मिक्स करवाता है खाना। और ये हम लोग हँस रहे थे कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। इसका पापा भी खूब हँस रहे थे कि एक ही कपड़ा ये रोज़ रोज़ का वीडियो में पहनते हैं, कोई कमेंट करेगा। तो हम लोग खूब हँस रहे थे क्योंकि ये उनका मतलब दिन में वो पहनते हैं स्वेटर, रात में दूसरा पहनते हैं। इसीलिए वो 2-3 दिन तो पहनेंगे ही, क्योंकि इनको तो दुकान में बैठना है, कोई गंदा काम तो करना नहीं है। इसीलिए ये रोज़ रोज़ नहीं खोलते हैं कपड़ा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नई वीडियो में।